अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए फ़्लाइट के शेड्यूल बहुत टाइम पहले से आ गए थे, लेकिन कुछ हाजियों को अभी भी पता नहीं है, जिसके हिसाब से वो सवाल करते हैं कि हमारी फ़्लाइट का शेड्यूल कब तक आएगा और हमारे शहर से फ़्लाइट कितने बजे कब तक होगी। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि सिम के हवाले से भी काफ़ी हाजी सवाल करते हैं कि सऊदी अरबिया में हमको सिम कहाँ से मिलेगा, और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि फ्री सिम कहाँ से मिलेगा। तो साथ ही साथ एक चीज़ और भी अभी सामने आई है हज कमेटी की तरफ से। जो हाजी पहले हज कर चुके हैं वो अगर फिर से अप्लाई किए होंगे हज के लिए, तो उनको क्या मुसीबतें आ सकती हैं, क्या तकलीफ़ें आएंगी, उस बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो। तो जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियोस देखे हैं और हज की जानकारियाँ भी आपने जो हासिल की हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3000 के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी सराहना मिलती है आप सब की तरफ से, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देखते हैं वो भी मुझे आप कमेंट में बॉक्स में बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज के लिए जाने वाले हाजियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो फ़्लाइट कब होगी और कब तक उनको जाना होगा। तो इस बारे में हज कमेटी ने पहले ही बता दिया था कि हज कमेटी की जो फ़्लाइटें हैं वो 29/4 से शुरू होगी और 30/5 तक वो पूरी फ़्लाइटें मक्का और मदीना के लिए चलेंगी इंडिया से। तो जितने भी हाजी हैं 1,20,000 के आसपास, 1,21,000 के आसपास जो भी हाजी हैं, वो सभी हाजी हज कमेटी की तरफ से जाने वाले वो 2 फेज़ के अंदर में जाएंगे। और दोनों फेज़ के हाजी पहले कुछ मदीना शरीफ जाएंगे और कुछ मक्का शरीफ जाएंगे। उसके बाद दूसरे फेज़ की फ़्लाइटें भी इस तरह से ही जाएंगी, क्योंकि उनको जो डिवाइड करना है, जो हाजियों को पहले मदीना भेजना है वो पहले मदीना जाएंगे, उसके बाद मक्का में हज होगा, उसके बाद वो डायरेक्ट मदीना नहीं जाएंगे, वो मक्का से ही जिद्दा आके वहाँ से वापस हो जाएंगे। और जो पहले मक्का गए होते हैं उनको मक्का में पहले रहना होता है, हज करना होता है, और उसके बाद उनको मदीना लेके जाया जाता है और वापसी उनकी मदीना शरीफ से होती है। तो ये होता है हज कमेटी का जो शेड्यूल। उस हिसाब से हज कमेटी ने पूरा शेड्यूल पहले ही बता दिया था। तो मैं आपको उसके बारे में कुछ जानकारी देता हूं, तो आपको पता चलेगा कि कब तक आपके शहर की फ़्लाइटें हैं और कब तक आप जा सकते हैं हज के लिए, और आपका डेट कितना होगा आसपास। तो वो सब चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह आज बताता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़्लाइटें हैं हज कमेटी की, जो हज कमेटी ने बताया था जो पहले शेड्यूल के हिसाब से, तो वो पहला फेज़ है। उसके अंदर में अहमदाबाद से जो हाजी जाएंगे वो पहले और दूसरे फेज़ के अंदर में वो 5,000 हाजी होंगे, जो 29/4 से लेकर 15/5 तक जाएंगे। और उनकी जो फ़्लाइटें होंगी वो अहमदाबाद से 5,000 हाजियों के लिए, और जो औरंगाबाद से होंगी वो 79 हाजी होंगे, और बेंगलोर से होंगे वो 8,220 हाजी होंगे, भोपाल से 291 हाजी होंगे। ये सब हाजी पहले फेज़ के अंदर में जाएंगे, जो 29/4 से चालू होगा, जो 15/5 तक चलेगा। तो ये डिटेल मैं आपको जो दे रहा हूँ वो वही डिटेल है। और साथ साथ ही दिल्ली के अंदर में से 6,500 हाजी जाएंगे। वो जो हाजी जाने वाले हैं जो मैंने आपको बताया है, पहले फेज़ वाले हाजी मदीना शरीफ जाएंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हाजी मदीना शरीफ जाएंगे। जो दिल्ली के बाद गया से जो होंगे वो 337 हाजी होंगे, गुवाहाटी से 1725 होंगे, और हैदराबाद से 2,000 हाजी होंगे, इंदौर से 339 हाजी होंगे, और जयपुर से 3,060 हाजी होंगे। ये जो हाजी जा रहे हैं वो पहले फेज़ के अंदर में मदीना शरीफ जाएंगे, और मदीना शरीफ जाने के बाद उनकी वापसी जो है वो जिद्दा से होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मदीना शरीफ पहले फेज़ के अंदर में जो हाजी जाते हैं वो
रिटर्न जिद्दा से आएंगे, क्योंकि उनको मक्का शरीफ में हज करके वापस जिद्दा लेके आया जाएगा। वो मदीना शरीफ दूसरी बार नहीं जाएंगे। तो जो उसके बाद जो शहर है वो कोलकाता है। कोलकाता के अंदर में भी 3,000 हाजी पहले फेज में जाएंगे, और साथ ही साथ लखनऊ के अंदर में 6,143 हाजी जाएंगे, और मुंबई के अंदर से 10,500 हाजी जाएंगे, और श्रीनगर से 4,008 हाजी जाएंगे, और विजयवाड़ा से 99 हाजी जाएंगे। तो ये जो पूरी जानकारी है ये पहले फेज की है, और पहले फेज में कितने हाजी कहाँ से कब तक जाएंगे वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो पहले फेज में जाने वाले हाजियों की है, और वही हाजी जब वापसी करेंगे तो वापसी की तारीखें भी उनको मैं आपको बता देता हूँ कि वापसी की तारीख उनकी होगी 12/6/2025 से लेकर 10/7/2025 तक वो हाजी वापस आएंगे। जितने भी हाजियों का मैंने आपको लिस्ट बताया है अभी, वो सभी हाजी जिद्दा से वापस आएंगे, क्योंकि जो मदीना शरीफ पहले फेज में गए हुए हाजी हैं वो सभी हाजी रिटर्न जिद्दा से आएंगे। जितने भी हाजियों का मैंने नाम बताए हैं वो सब रिटर्न जिद्दा से होंगे। तो ये जो पहले फेज की लिस्ट है वो इस तरह से होगी, और जो दूसरे फेज की लिस्ट है, जो दूसरे फेज में हाजी होंगे उनकी लिस्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसी तरह से दूसरे फेज के अंदर में जो हाजी जाएंगे वो जिद्दा से जाएंगे। उनकी जो फ्लाइटें होंगी वो 16/5 से लेकर शुरू हो जाएंगी। 16/5/2025 से लेकर 30/5/2025 तक उनकी जो फ्लाइटें हैं वो चलेगी। वो हाजी सब जिद्दा जाएंगे पहले, और उनकी वापसी मदीना शरीफ से होगी। उन हाजियों की मैं पूरी लिस्ट आपको बता देता हूँ। वो हाजी जो हैं वो अहमदाबाद से है, वो 7,910 हाजी दूसरे फेज में जाएंगे, और उसके बाद कालीकट से 5,591 हाजी जाएंगे, और चेन्नई से दूसरे फेज के अंदर में 5,141 हाजी जाएंगे, और उसके बाद कोची से 5,482 हाजी जाएंगे, और उसके बाद दिल्ली से 9,903 हाजी जाएंगे, और उसके बाद हैदराबाद से 7,128 हाजी जाएंगे, और लास्ट में कन्नूर से 3,902 हाजी जाएंगे, और उसके बाद कोलकाता से है दूसरे फेज के अंदर में 6,288 हाजी जाएंगे, और मुंबई से 16,391 हाजी जाएंगे, और नागपुर से 1,916 हाजी जाएंगे। इस तरह से पूरे हाजियों का जो हिसाब है वो इस तरह से होगा, और साथ ही साथ टोटल कितने हाजी कहाँ से जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जिसके अंदर में आपको मैं बताता चलूँ कि अहमदाबाद से टोटल 12,910 हाजी जाएंगे, औरंगाबाद से 79 हाजी जाएंगे, और बेंगलोर से 8,220 हाजी जाएंगे, भोपाल से 291 हाजी जाएंगे, कालीकट से 5,591 हाजी जाएंगे, चेन्नई से 5,141 हाजी जाएंगे, कोची से 5,482 हाजी जाएंगे, और दिल्ली से 16,403 हाजी जाएंगे, और गया से 337 हाजी जाएंगे, और गुवाहाटी से 1,725 हाजी जाएंगे, और हैदराबाद से 9,128 हाजी जाएंगे, और इंदौर से 339 हाजी जाएंगे, जयपुर से 360 हाजी जाएंगे, और कन्नूर से 3,910 हाजी जाएंगे, और कोलकाता से दोनों फेज का मिला के 9,288 हाजी जाएंगे, और लखनऊ से 6,143 हाजी जाएंगे, मुंबई से 26,891 हाजी जाएंगे, नागपुर से 1,916 हाजी जाएंगे, और श्रीनगर से 4,008 हाजी जाएंगे, और विजयवाड़ा से 99 हाजी जाएंगे। तो ये पूरा डिटेल है हज कमेटी की तरफ से जारी किया हुआ। ये जो जितने दूसरे फेज में हाजी जाने वाले हैं ये सभी हाजी मदीना से रिटर्न होंगे, क्योंकि जो हाजी जिद्दा जाएंगे वो मदीना से वापसी करेंगे, और मदीना से जो जाएंगे वो जिद्दा से वापसी करेंगे। इस तरह का हज कमेटी का पूरा शेड्यूल रहता है, और जो हाजी हज करने के लिए जाते हैं वो इसी तरह से हर बार जाते हैं।
तो ये पूरी जानकारी है हज कमेटी के फ़्लाइट की। तो आप अपना जो एम्बेरिकेशन पॉइंट है, आपका जो फ़्लाइट कहाँ से कौन से शहर से है, वो आप देख लीजिए कि कितने तारीख के आसपास आपका तारीख आ सकता है। तो ये जानकारी बताने का मकसद यही था कि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें, कौन सी डेट में आपको आपकी तारीख आ सकती है और कौन सी डेट में आपको रिटर्न वापसी होगी। तो ये मेन चीज़ है फ़्लाइट के आने जाने की जानकारी। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे हाजियों के सवाल थे कि सिम कहाँ से मिलेगा। सऊदी अरबिया का सिम अगर आपको लेना है तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप एयरपोर्ट से सिम ना लें, क्योंकि बहुत सारे जैसे ही आप जिद्दा या मदीना शरीफ के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहाँ से सिम बेचने वाली 3 कंपनियां हैं वहाँ पर सऊदी अरबिया में। वो तीनों कंपनियों वाले काउंटर लगा के बैठे रहते हैं मदीना शरीफ के एयरपोर्ट के ऊपर या तो जिद्दा के एयरपोर्ट पे। तो आपको फ्री सिम का लालच देके आपको सिम देने की कोशिश करेंगे, और सिम एक्टिवेट कराने के लिए आपको पासपोर्ट नंबर चाहिए, और पासपोर्ट के ऊपर जहाँ तक मेरी जानकारी है एक पासपोर्ट पे एक ही सिम मिलता है वहाँ पर। तो अगर आपने वो सिम लिया, अगर आपने वो सिम ले लिया और उसके बाद वो सिम एक्टिवेट करवाना पड़ता है, अगर जल्दबाजी में आपका सिम एक्टिवेट नहीं हुआ, या तो कुछ सिम चालू करने में या तो कुछ परेशानी आई, और अगर आपका सिम एक्टिवेट नहीं हुआ तो आपको परेशानी हो सकती है। इसके लिए मेरी सलाह यह है कि आप शहर में जब मदीना शरीफ या तो आप मक्का में जब उतरेंगे, जब आपकी बिल्डिंगों के आसपास भी सिम वाले होंगे, या तो आप हरम शरीफ या तो मस्जिद नबी के पास जाएंगे, उस वक्त भी सिम आपको वहाँ मिलेगी। वहाँ पे भी काउंटर लगे रहते हैं। तो वहाँ से आप काउंटर से या तो कुछ शॉप से आप लेने से आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप वहाँ पे बता के आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने पहले ही सिम वहाँ एयरपोर्ट पे ले लिया तो फिर बाद में आप जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए शहर में सिम भी फ्री मिलेगा, और साथ साथ ही आपको रिचार्ज भी वहाँ करवाना पड़ता है। तो आपका सिम चालू हुआ नहीं हुआ वो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप सिम लेने के वक्त आप ज़रूर ये चीज़ याद रखें कि आपका सिम एक्टिवेट होने के बाद आप रिचार्ज करवाते हैं तो आपका सिम चालू हुआ नहीं हुआ आपके फ़ोन में डाल के उन्हीं के सामने आप चेक कर लीजिए, तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हज कमेटी की तरफ से एक मैंने चीज़ देखी है, एक हाजी का जो एक कवर नंबर के साथ एक जानकारी मिली है कि जो हाजी, आपको मैंने पहले भी बताया था वो चीज़, कि जो हाजी पहले हज कर चुके हैं, जो कभी भी हज कमेटी से इससे पहले कभी हज कर चुके हैं, वो हाजी दूसरी बार हज कमेटी के लिए हज कमेटी से हज करने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी ही एक जानकारी हज कमेटी की तरफ से बाहर आई है। एक हाजी और एक हाजियानी दोनों पहले हज कमेटी से 2018 में हज कर चुके थे। उन्होंने फिर से अप्लाई किया था, वो सिलेक्ट भी हो चुके थे, लेकिन उनका एक चीज़ अच्छा हुआ कि उन्होंने पैसा नहीं भरा था, तभी हज कमेटी ने उनको वो डिटेल उनके हाथ में आ गई और उन्होंने जानकारी चेक करके वो हाजियों को वापस लौटा दिया, वो कवर नंबर वापस उनसे ले लिया गया। नहीं तो अगर वो हाजी पैसा भर देते और ये सोच के पैसा भरते कि हमको हज कमेटी नहीं पहचानेगी, हमने पहली बार हज किया है तो हज कमेटी को मालूम नहीं होगा, तो इस तरह से वो हाजी हज करने के लिए जाएंगे और हज कमेटी को बाद में पता चलेगा तो आप हज के लिए भी नहीं जा सकते हैं, और साथ साथ ही आपका पैसा भी रिफंड नहीं होगा। ये हज कमेटी की गाइडलाइंस में पहले ही बताया गया है कि अगर आप एक बार हज कर चुके हैं तो दूसरी बार हज कमेटी से आप हज नहीं कर सकते हैं। कई लोग इस तरह से ही अपना पासपोर्ट का एड्रेस कितनी बार चेंज हो जाता है या नया पासपोर्ट आ जाता है तो ऐसा सोचते हैं कि हज कमेटी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हज कमेटी के पास जो पुराने डाटा रहते हैं उसके हिसाब से वो डाटा मैच हो जाने की वजह से आपको हज कमेटी पकड़ लेती है। तो अगर आपको हज कमेटी पैसा भरने के बाद अगर पकड़ेगी तो आपका पैसा भी रिफंड नहीं होगा। और इन हाजियों के शक्ल में ऐसा हुआ था कि इन्होंने पैसा नहीं भरा था, पहले ही उनको हज कमेटी ने पकड़ लिया, इस वजह से उनको पैसे के रिफंड की या तो पैसा वापसी नहीं मिलने की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप पहली बार जा चुके हैं हज के लिए तो दूसरी बार दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये एक गलत काम है। अगर आप एक बार हज कमेटी से पढ़ चुके हैं हज तो आप दूसरी बार नहीं जा सकते हैं। हाँ, हज कमेटी से आप दूसरी बार जाना चाहते हैं तो उनकी शक्ल में कुछ गाइडलाइन से अलग अलग है
वो गाइडलाइन से ये है कि हज कमेटी की तरफ से अगर आप दूसरी बार हज करना चाहते हैं तो आप अपनी बीवी के साथ या तो अपनी बेटी के साथ उनका महरम बनकर हज कर सकते हैं, या तो अपनी माँ के साथ। क्योंकि हज कमेटी की तरफ से पहले ही गाइडलाइंस में बताया गया है कि अगर कोई हाजी पहले हज कर चुका है और बाद में उसकी बीवी ने हज नहीं किया है और वो उनकी बीवी के साथ हज करना चाहता है तो वो हज कमेटी की तरफ से अलाउ करती है। हज कमेटी वो आप उनका महरम बनकर आपकी बीवी के साथ आप हज कमेटी से हज कर सकते हैं। उसी तरह से अपनी बहन के साथ और अपनी माँ के साथ भी आप महरम बनकर हज कर सकते हैं। ये हज कमेटी की गाइडलाइंस की तरफ बताया गया है। तो जो हाजी हस्बैंड वाइफ या तो माँ बेटा या तो इस तरह से बहन भाई जो भी हज कर चुके हैं वो दूसरी बार हज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये दीन की तरह भी गलत काम है और उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए जो बरसों से इंतज़ार करते रहते हैं, जिनका वेटिंग में नंबर आता है लेकिन नंबर नहीं लगने से वो हज के लिए नहीं जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और साथ साथ ही ये जो जानकारियाँ मैंने दी है वो उनके ऊपर आप थोड़ा अमल करके अब उतना परेशानी नहीं होगी आपको इस तरह से ये सब चीज़ें करने से। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको कम से कम परेशानी हो और आपको आगे से ये सब जानकारियाँ मिलती रहे, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा था। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।